हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 3D है। ठीक है, नाम इसका 3D, राइट। और इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.21। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले कहते हैं इफ अ लाइन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, find its direction cosine। देखो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, cos अल्फा, है ना। बेसिकली इनको m, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, m l m यानी कि cos बीटा और n यानी कि cos गामा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये cos अल्फा बीटा गामा एक्चुअली होते क्या है, अगर हम एक 3D डायग्राम बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस होगी, राइट। इस पे जो एक कोई भी लाइन आ रही है, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि इसको एक लाइन आ रही है सिंपल, ठीक है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो कहलाता है अल्फा। y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो कहलाता है बीटा, और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो कहलाता है गामा। ठीक है, तो अगर आपको कॉस निकालना है तो डायरेक्ट अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू आप रख सकते हो। तो वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ वो 135 बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ यानी कि जिसको हम गामा कहते हैं, गामा हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, कॉस अल्फा यानी कि 90 और कॉस 90 की हम सभी को वैल्यू पता ही है ना, क्या होती है, 0, राइट। उसके बाद बात करते हैं cos बीटा, बीटा के प्लेस में हम रख देंगे 135। अब देखो बच्चों, 135 हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45, राइट। और जब हम 90 प्लस 45 लिख देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, cos 90 प्लस थीटा, cos जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा sin थीटा में, यानी कि 45, और sin 45 ये cos 90 प्लस थीटा है, प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos जो होता है वो नेगेटिव आता है, तो इसलिए नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं cos रे की, मतलब ये सॉरी गामा। तो गामा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, राइट। तो cos 45 की डायरेक्ट ही वैल्यू होती है, अच्छा ये माइनस में आएगा, साइन माइनस में, ठीक है, और cos 45 की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट ही 1/√2 होती है। तो हमारे पास तीनों के क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, तो इसको नीचे भी अगर लिखना चाहो तो लिख दो, लो डायरेक्शन कोसाइंस कितने कितने हैं। सबसे पहला जो था हमारे पास 0, फिर सेकंड है -1/√2 और फिर है 1/√2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गए। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अगेन हमारे पास एक 3D डायग्राम है। ठीक है, देखो इसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन आप इन चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 3D है ना, 3D को इमेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो मान लो ये हमारे पास z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, कोई एक लाइन आ रही है, दूसरे वाक्य से बना दो ताकि दिख जाए साफ साफ। कोई एक लाइन आ रही है, वो कह रहा है कि वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। बात समझ गई, सेम एंगल बनाने का मतलब अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, है ना, मतलब कि कहने का मतलब जो हमारे पास अल्फा है वो हम थीटा मान लें तो बीटा भी थीटा हो जाएगा, राइट, और गामा जो है वो भी थीटा हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है, देखो ये चीज लिख देते हैं, एल जो होता है वो होता है हमारे पास cos थीटा हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो अल्फा है वो थीटा ही है। इसी तरह अगर m की बात करें तो वो भी cos थीटा हो जाएगा, राइट, और इसी तरह अगर हम n की बात करें, सॉरी, अगर हम n की बात करें तो n भी क्या हो जाएगा, cos थीटा, राइट। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है क्या, कि अगर हम l का स्क्वायर करते हैं प्लस m का स्क्वायर करते हैं प्लस n का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है,
अब इसी हिसाब से हम प्रॉपर ये यूज करें वैल्यूज। देखो एल का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब cos स्क्वायर हटाना पड़ेगा तभी तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या फाइंड करना है, कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो देखो ना थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली मिल गए, ये थीटा है क्योंकि सभी के सेम होंगे। तो देखो यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू √1/3 हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3। तो देखो तीनों ही अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा इक्वल हो जाएगा बीटा के इक्वल हो जाएगा गामा के, वो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है -18, 12 और -4। डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है -18 और क्या था 12 -4, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक ये भी देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है, और कह रहा है व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, हमें फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो देखो जो डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली होते क्या है, मान लेते हैं हम एक मिनट के लिए कोई भी एक वेक्टर है p वेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। इसमें जो a b और c होते हैं ना, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो वो होते हैं a, b, c, गॉट इट। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो अगर हमें निकालना है, डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या होता है, देखो डायरेक्शन रेशियो होता है क्या, a अपॉन a का p का मैग्नीट्यूड, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, उसके बाद b अपॉन p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही c अपॉन p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको निकालने के लिए देखो अब ये जो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है, ये होता है √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। इसी को यूज करते हुए देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया, देखो a हमारे पास -18 आ गया, b हमारे पास 12 आ गया और c हमारे पास -4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन, अच्छा ये डायरेक्शन रेशियोज तो ये थे, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं, एल एम और एन, ठीक है। तो एल निकालने के लिए अभी क्या बताया, देखो ये पार्ट हमारे पास है एल, ये एम और ये एन, तो पुट करो और सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, -18 ओवर, है ना, √a का स्क्वायर यानी कि -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, -18 ओवर 18 का स्क्वायर होता है आपका 348, एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक 3480 होता है, पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 8 64 कैरी 6 144 और यहाँ पे आ गया 18, 4 8 से 14 का 4 8 से 12 8 से 12 और 324, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत था, तो यह आ जाएगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस देखो 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे 16 प्लस कर देंगे 160, तो यही हो गया भाई, देखो ना 50 और 60 160 हो गया, 160 प्लस कर देते हैं, ये आ गया 4, ये आ गया 8 और ये आ गया 4, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे यहीं पे कर देते हैं, ठीक है।
तो देखो हमारे पास आ गया -18/√4/8/4, ठीक है। और ये जो 4/8/4 होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 22 का, तो -18/22 काट देते हैं, दोनों कट जाएंगे, -9/11 पे, 2 पे कट जाएंगे ना दोनों, ठीक। ऐसे ही अब m निकालते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, स्पेस चाहिए। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b अपॉन p मैग्नीट्यूड, यानी कि b हमारे पास 12 है, और ये नीचे तो मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 22, तो डायरेक्ट ही काट दें, कितना आ जाएगा, देखो 12 ये 6 पे चला जाएगा और ये 11 पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर n निकाले तो n कितना है, -4/22, और ये भी कट जाएगा 2 पे, 2/11 माइनस का। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, सबसे पहला -9/11, सेकंड 6/11 और थर्ड इज -2/11, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट हमें क्या क्या गिवन है, देखो हम ए बी सी मान लेते हैं। पॉइंट ए जो गिवन है वो है 2 3 4 2 3 4, फिर पॉइंट बी है वो है -1 -2 एंड 1, और जो सी पॉइंट है वो हमारे पास है 5 7 5 8 7, 5 8 और 7। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। और ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, बस x2 माइनस x1 कर देंगे, ठीक है, आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 कर देंगे, j कैप, प्लस z2 माइनस z1 कर देंगे, k कैप, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3i प्लस, ये प्लस नहीं है ना, माइनस आएगा, -5 j कैप -3 k कैप, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या निकालेंगे, BC वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो BC वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5 -1 i कैप, है ना, फिर माइनस, अच्छा माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 8 माइनस ब्रैकेट -2, ये देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्लस लगा दिया, मैं दोनों ही कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा j कैप, प्लस ये आ जाएगा 7 -1 k कैप, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 6 i कैप, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10 j कैप और प्लस 8 k कैप। अब अगर मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो दोनों के, है ना, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना होगा, है ना, तो वो होगा देखो -3 -5 और -3, है ना, यस। ऐसे ही अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकालो, वेक्टर ए, है ना, तो ये होगा हमारे पास 6 10 और 8 8 थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे 6 आएगा बच्चों, है ना, देखो 7 -1 6, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनको डिवाइड कर दो। क्या करना है, इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करना है, लाइक दिस, -3/6, है ना, ये कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, मतलब बेसिकली अगर मैं पूरा लिख दूं तो सबसे पहले a1/a2 कर दीजिए, ठीक है। a1 हमारे पास ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा, b1 b2 c1 c2, तो ये हो जाएगा -3/6, कट गया, कितना जाएगा -1/2। ऐसे ही b1/b2 कर दो,
तो ये हो जाएगा -5/10, कितना हो जाएगा, कट गया, -1/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही C1/C2 कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/6, तो ये भी कट जाएगा, -1/2 हो जाएगा, राइट। तीनों इक्वल आ गए, यानी कि इस कंडीशन में A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 इक्वल हो गया C1/C2, है ना, इज इक्वल टू -1/2। अगर सिर्फ इतनी बात होती तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती, ठीक है, बट क्या हो रहा है, इनमें B जो है ना कॉमन पॉइंट है, क्या है, B इज कॉमन पॉइंट। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि उनके रेशियोज इक्वल आ जाए, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो इक्वल आ जाए और कोई एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉलिनियर। तो हम लिखेंगे हैंस A B C is are collinear, है ना, because मत लिखो, छोड़ो यहाँ पे, because ratios of direction ratio are equal and B is the common point, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब देखो इसमें भी हम एबीसी मान लेते हैं। ए हमारे पास दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं 3 5 -4, ठीक। उसके बाद जो पॉइंट बी दे रखा है वो दे रखा है -1 1 2 -1 1 2, एंड सी जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -5 और -2। ओके, हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन तो बेसिकली किसके निकलते हैं, वेक्टर के। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट से हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। और मैंने बताया था पहले ही सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कि अगर हमें वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो क्या करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालने के लिए अभी हमने क्या किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में किया ना, -1 -3 कर देंगे आई कैप प्लस 1 -5 जे कैप प्लस 2 -4 के कैप। ओके, तो हमारे पास ए बी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो कितना, -4 आई कैप -4 जे कैप और माइनस माइनस प्लस यानी कि +6 के कैप। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, अगर डायरेक्ट भी करना है डायरेक्ट भी कर दो, क्या ए अपॉन, जैसे होता ना ए अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड का और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कोसाइन निकालते हैं तो डायरेक्ट से निकालेगा कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, देखो -4 ओवर कितना जाएगा, रूट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी बीच में कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा साइड में, -4, ठीक। ऐसे ही सेकंड जो होगा वो भी ऐसे ही आ जाएगा, -4 ओवर रूट, अब देखो इसको सॉल्व करके ही लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। 4 16 16 और 36, 16 16 और 36, हाँ 6 18 और एक 3 4 5 और 6 68 आ गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन रूट 68, है ना। और हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 68 का भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या निकलेगा इसमें से, 68 2 से चला जाएगा 3 पे 4 पे, फिर 2 से चला जाएगा 17, तो हमारे पास आ जाएगा ये
-4/2√17, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास होगा -2/√17। ये हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, ठीक है, यानी कि ऐसे ही सेकंड भी निकल जाएगा, थर्ड भी निकल जाएगा। तो देखो सेकंड के लिए -4 बाय, अगेन सेम ही तो 4 ही तो माइनस, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, 6 का और निकाल लेते हैं, 6/2√17, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3/√17। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए वो क्या क्या आ गए चेक करो। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ गया -2/√17, अच्छा ये √17 है बेटा, है ना। ऐसे ही अगेन -2/√17, और थर्ड जो है वो हमारे पास है 3/√17। तो फर्स्ट के तो डायरेक्शन कोसाइन आ गए, ठीक है। इसी तरह आगे के भी निकाल लेते हैं, स्पेस चाहिए, है ना। देखो ऐसे ही अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी वेक्टर, है ना। तो बीसी वेक्टर के लिए क्या करें, डायरेक्ट ही करते हैं क्या। देखो ना, बेसिकली दिस माइनस दिस अपॉन में इसका स्क्वायर, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे पहले वेक्टर ही बना लेते हैं। तो बीसी वेक्टर निकालें, वो होगा देखो -5 माइनस ब्रैकेट -1 का 1 आई कैप, प्लस -5 -1 जे कैप, और प्लस -2 के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यह बचेगा -4 आई कैप, यहाँ पे बचेगा +6 जे कैप, और यहाँ पे बचेगा -4 के कैप। देखो बच्चों एक चीज देखो, ये 4 6 4, यहाँ पे भी 4 4 6 राइट, तो भाई नीचे वाली तो वैल्यू सेम ही आएगी, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी वेक्टर। तो देखो सेम ही तो वैल्यूज हैं, सिर्फ नीचे की तो सेम ही है, मतलब जो मैग्नीट्यूड में आएंगी, मैग्नीट्यूड 17 ही आएगी, तो बेसिकली हमारे पास यही बनेगी, है ना। तो बिल्कुल सेम वैल्यूज होगी, बस ये 3 आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 6 4 है, यहाँ पे 4 4 6 था, और ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा -2/√17, उसके बाद 3/√17, और फिर -2/√17, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी भी मिल गया। अब हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एसी सीए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीए वेक्टर निकाल लें। तो सीए वेक्टर में ए हमारे पास ये सेकंड है, बात समझ में, ये हमारे पास सेकंड है, तो इसमें हम करेंगे देखो 3 -5 आई कैप, प्लस 5 माइनस ब्रैकेट माइनस जे कैप, उसके बाद ये हो जाएगा -4 प्लस -4 माइनस ब्रैकेट -2 के कैप। सॉल्व कर देते हैं, ये देखो हमारे पास हो जाएगा 8, है ना, 8 आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 10 जे कैप, प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे ये 4 प्लस का, ये माइनस का, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास बस ये दो चीजें बची। तो अब डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी वेक्टर, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, देखो क्या सबसे पहले ये हो जाएगी 8/√8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/64 और 10 164, और 164 का एलसीएम निकाल लें, 164 2 से कर देंगे, हो जाएगा 16, 8 2 पे, फिर 2 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 41 पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 8/2√41, ये कट जाएगा, यानी कि 4/√41, पहला ही आ गया, राइट। उसके बाद सेकंड के लिए हम कर देंगे 10/2√41 कर दो डायरेक्ट, ये कट जाएगा, यानी कि 5/√41।
तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली आ गए वो क्या आ गए, देखो सबसे पहला 4√41 और 5√41 और थर्ड 0। ठीक है बच्चों, तो तीनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय। देखो बच्चों, अभी मैं देख रहा था इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चेक करो क्या, कि ये 4 था, ये 2 था, मैंने इसको 0 कर दिया डायरेक्टली, है ना। तो इसको जरा ठीक कर लो, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बताता हूँ क्या आएगा। देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2, है ना। तो -2 के कैप, सबसे पहले हम 8 के नीचे मतलब 8 अपॉन में 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इतना नहीं रहेगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 है ना, 164 प्लस 4 तो इस जगह 168। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस जगह 2 से, यानी कि 8 4 फिर 2 से जाएगा तो ये चला जाएगा 4 2 पे, है ना, 4 2 भी 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 21। देखो 21 भी प्राइम मतलब वो है, कटेगा नहीं बेसिकली, है ना, क्योंकि 7 और 3 आएगा तो उनका पेयर बनेगा नहीं, तो बेसिकली 42 छोड़ देते हैं। तो इस जगह 8/2√42, है ना, ये 2 से कट जाएगा यानी कि 4/√42। ऐसे ही दूसरा वाला जो निकल के आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 10/2√42, ठीक है, तो ये भी कट गया यानी कि 5√42। और ऐसे ही थर्ड जो निकल के आएगा वो हमारे पास रहेगा -2/2√42, 2 से 2 कट गया यानी कि -1/√42। तो बेसिकली ये मैं नीचे लिख देता हूँ, √42 और 5√42 और -1/√42, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 11.2 में। तब तक के लिए बाय बाय।